दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों, राम मंदिर में जब से चंदा चोरी का मुद्दा उठा है तब से ऐसा लग रहा था कि राम मंदिर पर जो आस्था है, वो हिंदुओं में जो आस्था है उसमें लगातार कमी होते जा रही है और होना भी चाहिए। दोस्तों, राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और उसमें अगर जो ट्रस्टी के लोग हैं, जो राम मंदिर ट्रस्ट में जो लोग हैं, उन्हीं पर अगर चोरी करने का इल्जाम लग जाए, जो भी भक्तगण वहां जाते हैं राम मंदिर के निर्माण के लिए, उसमें विकास के लिए, उसमें और नई नई सुविधाएं लाने के लिए अपने तरफ से दान देते हैं, तो ये हजारों करोड़ों हिंदू आस्था का सवाल है। और इन सभी चंदा पर, चढ़ावा पर नियंत्रण रखने के लिए, इनका सही से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण किया गया था और इसमें इसके जो महासचिव चंपत राय जी को बनाया गया था। इसमें अनिल मिश्रा थे, लवकुश मिश्रा थे, टिन्नू यादव थे, बहुत लोग थे। दोस्तों, राम मंदिर के काम के लिए बहुत लोगों पर भरोसा किया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि जिन लोगों पर भरोसा किया गया था उन लोगों ने चंद पैसे की लालच में, जिन्होंने आज तक पैसा इतना देखा नहीं था, उन पैसे की खनक से, उन सिक्कों की खनक से उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं और वो राम मंदिर में चोरी जैसे घटना को अंजाम दे देते हैं। दोस्तों, राम पर जिन्होंने कुदृष्टि डाली, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, आज उनका आप हश्र देख लीजिए। राजनीतिक रूप से बिल्कुल अलग थलग हैं, राजनीतिक रूप से उनके कोई औचित्य नहीं है, ठीक है ना। तो जब इतने बड़े पार्टियों का ये हाल हो सकता है तो सोचिए जिन लोगों ने राम के साथ द्रोह किया है, राम के मंदिर में चोरी की है, उसका क्या हश्र होगा। यह तो आज के समय में तो मैं किसी को दंड दे नहीं सकता हूं, प्रभु श्री राम किसी को दंड देने आएंगे नहीं। आज के समय में तो न्याय व्यवस्था है। जिस राम राज्य की कल्पना हम करते थे वो उस राम राज्य की आज परीक्षा की घड़ी है। न्याय के अनुसार उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिनको दंड मिलना चाहिए उनको तो सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने अफवाह फैलाया है उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हर दिन सुन रहा हूं 2000 करोड़ की चोरी, 200 करोड़ की चोरी, 6000 करोड़ की चोरी। अपने मन में जितनी जिसकी हैसियत, जिसके जितना नंबर दिमाग में सूझ रहा है वो नंबर ले रहा है और उस नंबर को बोल रहा है। और आज मैंने एक टीवी पर चैनल पे बात करते हुए सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। उनसे एंकर ने पूछा कि आप जो कह रहे हैं 6000 करोड़ की चोरी हुई है, कैसे आपके ये आंकड़ा आपके मन में कहां से आया। तो वो कहते हैं कि जिस तरह भाजपा ने 2G स्कैम में 1,76,000 करोड़ की चोरी का आरोप लगाया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा को दोष मुक्त किया था, तो उसी से प्रेरणा लेकर ये लोग भी इतने 6000 करोड़ की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ वो कह रहे हैं कि ये चोरी की घटना जो है नागपुर के मुख्यालय में हुई है, आरएसएस के मुख्यालय में हुई है। मतलब कि इन लोगों को तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जब ये लोग कहते थे कि राम प्रभु सबके हैं, राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, तो फिर चोरी जब मंदिर में बनने में बीजेपी का कोई योगदान नहीं था, लेकिन जैसे ही मंदिर में चोरी हुआ सारा का सारा ब्लेम आरएसएस पे, सारा का सारा ब्लेम बीजेपी पे डाल देते हैं। मतलब कोई अच्छा काम के लिए बीजेपी पे किसी भी तरह का कोई क्रेडिट ना लेने दो, नहीं होना चाहिए, लेकिन बुरे काम के लिए सारा क्रेडिट बीजेपी आरएसएस पे डाल दो। ये विपक्षियों की राजनीति है और रणनीति है।
तो दोस्तों एसआईटी का गठन हुआ है, इस चोरी को देखने के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। यूपी सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से एसआईटी का निर्माण किया है और 8 लोगों को अरेस्ट भी किया था। लेकिन विपक्ष के लोगों का कहना है कि ये सब छोटी छोटी मछलियां पकड़ी हैं, बड़े मछली पर किसी ने हाथ नहीं लगाया है। तो आज जो है धर्म की नगरी अयोध्या में साधु संतों की बैठक हुई है दोस्तों, और इसकी बैठक की अध्यक्षता महाराज गोविंद देव गिरी महाराज जी कर रहे थे, और नृत्यदास महंत नृत्य गोपाल दास जी भी वहां मौजूद थे। इतने बड़े बड़े संतों के नेतृत्व में आज की बैठक होती है, और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। और सबसे पहला निर्णय यह पास होता है कि इस चोरी की घटना से करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। जी हां दोस्तों, मेरी भी आस्था है और मेरी भी आस्था को ठेस पहुंची है। इस चोरी के बाद, राम मंदिर में हुई चोरी की घटना के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, और मैंने उसमें मांग की थी कि जो भी आदमी इस चोरी की घटना में लिप्त पाया जाता है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कांड मानना चाहिए। ये मेरी सुप्रीम कोर्ट से जो भी न्यायालय है उनसे हाथ जोड़कर विनती है, दोनों हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूं, उन्हें फांसी की सजा दीजिए महाराज। इससे नीचे कोई सजा मुझे मंजूर नहीं है। उसके बाद जब आस्था पट ये सब सर्वमति से पास हुआ है, उसके बाद ट्रस्टी के एक सदस्य थे गोपाल राव, उनको बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनका कहना था कि ये ट्रस्टी के लोग नहीं हैं, इसलिए इन पर ट्रस्ट नहीं है, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उसके बाद ट्रस्ट के 2 प्रमुख व्यक्ति, चंपत राय जी जो महासचिव हैं और अनिल मिश्रा, इनका इस्तीफा को मंजूर कर लिया गया है। मतलब कि जो भी ट्रस्ट में थे लोग, अब उसमें से 8-10 लोग तो जेल में हैं, बाकी ये 2 टॉप पे थे, इन दोनों की छुट्टी कर दी गई है, और अब ये दोनों भी एसआईटी के जांच के घेरे में आ जाएंगे। किसी के ऊपर कोई रहम नहीं, दया नाम की कोई चीज नहीं। इन्होंने राम के मंदिर में चोरी किया नहीं है, लेकिन होने तो दिया है ना, तो इनके ऊपर कोई रहम नहीं पूरा। अच्छा, उसके बाद जो आचार्य गोविंद देव गिरी महाराज जी जो हैं, जो मीडिया में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जो दावा किया जा रहा था कि स्वर्ण रामचरितमानस गायब हैं, चरण पादुका गायब हैं, प्रभु श्री राम के हार गायब हैं, काकभूषुंड की प्रतिमा गायब हैं, तो गोविंद देव महाराज आचार्य जी ने उन सबको आज मीडिया के सामने दिखाया कि ट्रस्ट के बारे में जो भी अफवाह फैलाया जा रहा है वो गलत है। उन्होंने जितनी भी गायब हुई वस्तुएं, चंदा में मिली हुई वस्तुएं गायब होने की जो कहा गया था, उन सबको आज मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। इसका मतलब दोस्तों, जो मेजर चीज है उस पर कोई आंच नहीं आया है। ट्रस्ट ने अपनी ट्रस्ट बरकरार रखी है। हुआ क्या है, सिर्फ कुछ कैश गायब हुए हैं। तो जितने 8-10 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, उनके घरों पर, उनके रिश्तेदारों के घरों पर लगातार छापा पड़ रहा है, दबिश दी जा रही है, और अब तक 80 लाख रुपया बरामद कर लिया गया है। मैं तो कह रहा हूं 80 लाख रुपया बरामद हुआ तो हुआ, लेकिन इन लोगों को ऐसा होना चाहिए कि जो कठोर से कठोर अपराधी को जो सजा मिलती है, इस मामले में ऐसी सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को। उसके बाद दोस्तों, जब गोविंद देव महाराज जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि राम मंदिर में जो चोरी के बाद राम भक्तों में जो आस्था की कमी हुई थी, वो आस्था फिर से बरकरार होने में सफलता हासिल कर लिया। महाराज जी के वचनों के बाद हम इस चीज पर पहुंचे हैं, संतुष्टि हुआ है कि अब जो है राम मंदिर ट्रस्ट फिर से पुनः सुरक्षित हाथों में सौंपा जाएगा।
अब ट्रस्ट को सीईओ मॉडल में चलाने का प्रस्ताव पास किया गया है और बहुत ही संगठनात्मक ढंग से अब ट्रस्ट चलेगा। इसके लिए अलग अलग लोगों की नियुक्ति भी की जा रही है। एक बजरंग नाम के आदमी हैं, उनकी नियुक्ति की जाएगी। जैसे सीईओ कृष्ण मुरारी नाम के आदमी हैं, उनकी नियुक्ति की जाएगी। ये लोग अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग पदों पर रहकर आए हुए व्यक्ति हैं, उनको जिम्मेदारी दिया जाएगा। दोस्तों, जिम्मेदारी दिया जाएगा ये बात तो सही है, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं उनमें कैसे फिल्टर करके लाया जाएगा। ईमानदारी सबसे बड़ी पॉलिसी होती है, आस्था सबसे बड़ी पॉलिसी होती है। अगर इस घटना के बाद भी अगर हम सबक नहीं लेंगे और अच्छा से व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो हमें दोबारा आस्था जगा पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं सभी माननीय से अनुरोध करूंगा कि आप राम मंदिर को सिर्फ एक नौकरी के रूप में न देखें, एक प्रभु की आस्था के रूप में देखें, एक प्रभु की सेवा के रूप में देखें। दोस्तों, मुझे तो इतना ही कहना था। आपको अगर कुछ कहना है तो कमेंट में कहिए और खुलकर कहिए, जो मन में सो कहिए। और इसी के साथ आज का अपडेट मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, जय श्री राम।